हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती के फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है। तो आज की क्लास में देखेंगे कब है आपकी लास्ट फॉर्म फिलअप डेट और आपका पेपर कब होने वाला है ना। तो देखो वैकेंसीज कितनी निकली हुई आपको पता है। ये है आपकी टोटल वैकेंसीज 1124, ये आपकी टोटल वैकेंसीज निकली है। फॉर्म जो डेट शुरू हुआ था, फॉर्म फिलअप डेट वो शुरू हो चुकी थी आपकी 3 फरवरी से। तो भाई देखो, जिसने भी फॉर्म अभी तक फिलअप ना किया हो वो जल्दी से फॉर्म फिल कर दे, लेट मत करो। कि ये इंतजार नहीं करना है कि ना कि 4 तारीख लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप की, वो है आपकी 4 मार्च। तो ये नहीं सोचना है ना कि 4 मार्च को ही फॉर्म फिल करना है। बहुत लोग होते हैं ना कि हमारी होती है कि नहीं भाई अभी तो फॉर्म की बहुत डेट है ना, बहुत सारी डेट है। अभी तो आज तो 10 तारीख हुई है, आज तो 11 तारीख ही हुई है, तो फॉर्म हम भर देंगे क्योंकि लास्ट डेट 4 है। तो वो मत करो। लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, साइट बड़ी बिजी जाने लगती है, तो कभी सर्वर डाउन होता है, कभी साइट नहीं चल रही होती, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ ना करो। जिसको भी फॉर्म भरना है, जो इस फॉर्म को भर सकते हैं वो सारे फॉर्म भर दें, लेट ना करें। बिल्कुल ना सोचें कि लास्ट डेट में हम फॉर्म फिल करेंगे। तो देखो नोटिफिकेशन देखते हैं, हमें पता है कि फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो चुकी है 3 फरवरी से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्म भरना शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 3 फरवरी से। और लास्ट डेट जो होने वाली है, क्लोजिंग डेट जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी 4 मार्च। कौन सी होने वाली है, ये होने वाली है आपकी 4 मार्च क्लोजिंग डेट होगी। ठीक है, आपको पता है इस फॉर्म को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स। आपको पता है फॉर्म को अप्लाई करना है तो नागरिक तो होने चाहिए भारत के, भारत के नागरिक। जो यहाँ पे देखो सैलरी भी मेंशन कर रही है कि आपको जो सैलरी मिलने वाली 21,700 से लगा के 69,100 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। तो बड़ी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है अभी आपका 8th पे कमीशन आने वाला है, उसमें भी सैलरी इंक्रीज करने की बात की गई है, तो सैलरी तो और भी आपकी इंक्रीज होगी। आपको पता है देखो क्या होने वाला, पेपर जो होगा, जो फॉर्म भरना होगा वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा। और आपका जो पेपर होगा वो भी आपका ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, जो फॉर्म फिलअप होगा वो कैसा होगा, वो ऑनलाइन होगा, ये आपको याद रखना है। और जो पेपर होगा वो भी आपका ऑनलाइन ही पेपर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कितने स्टेजेस में आपका पेपर होने वाला। तो देख लो यहाँ पे पहले क्या बोला है कि आपका सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका फिजिकल। क्या होने वाला, पीईटी। इसको मतलब है यहाँ पे क्या लिखा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा सबसे पहले होगा आपका। तो क्या होना, सबसे पहला स्टेज कौन सा होगा, ये वाला। अब जो सेकंड स्टेज में क्या होने वाला है, वो होने वाला है देखो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। क्या होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्या होने वाला है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। क्या होने वाला, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम, जो आपका ऑनलाइन होगा रिटन एग्जाम। ये होगा आपका रिटन एग्जाम। इसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। जैसे आपका फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा मेडिकल। तो ये 4 स्टेजेस में आपका पेपर होने वाला है, 1 2 3 4। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल। जो आपका रिटन एग्जाम होगा देख लेना, जो यहाँ पे लिखा हुआ जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है ये ऑनलाइन होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही लैंग्वेज मिलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा उर्दू नहीं है, तमिल नहीं है, कन्नड़ नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 ही तरीके की लैंग्वेज होंगी, याद रखना है। कंडक्टेड ऑन द, देखो क्या लिखा ऑन द इंडिया बेसिस। तो साथ में यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज इस्तेमाल होंगी। वो कौन सी होगी, एक तो होगी आपकी हिंदी, और एक जो होने वाली है वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी इंग्लिश। क्लियर हुआ, हिंदी होगी वो आपकी इंग्लिश होगी। ये समझ आ गया एग्जाम का पैटर्न। तो ये हो गया आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। देखो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बता दिया गया है कि कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज है। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट भर्ती की टोटल वैकेंसीज कितनी है, ये आपकी 845 है। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज कितनी है, 279 है। टोटल वैकेंसीज जो है 1124 वैकेंसीज है। आपको पता है पेपर, आपको पता है फॉर्म फिलअप डेट 3 से शुरू हो चुकी है। मैं आपको आप दोबारा से याद दिला रही हूँ कि जिसने फॉर्म ना फिल किया हो वो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दे। बिल्कुल इंतजार नहीं करना 4 मार्च का कि 4 मार्च आएगी तो ही फॉर्म फिल करेंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया आपको कैसे होना है। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया डिटेल जो होना है ये आपको बता दिया। हिंदी और देखो यहाँ पे लिखा है हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ठीक है, सीबीटी जो मोड होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में आपका होगा। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोग एज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मांगा है आपकी क्वालिफिकेशन, वो 10th पास मांगी। क्वालिफिकेशन कितनी है, वो आपकी 10th पास। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो सिर्फ आपकी 10th पास मांगी गई है ना, 10th पास। तो क्वालिफिकेशन तो 10th पास मांगी गई है, बट याद रखना जो आपकी एज है वो 21 से लगा के अगर आप 27 ईयर के हैं तो ही जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो यहाँ पे एज मेंशन कर दी उन्होंने, स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 21 से लगा के 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो ही जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एज कैलकुलेट करने का बताया कि फ्रॉम 4 मार्च
2025 तक आप अपनी एज को कैलकुलेट, जैसे 4 मार्च क्या है, लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलअप की, तो उन्होंने बोला है 4 मार्च 2025 तक अपनी एज को कैलकुलेट कर लो कि आपकी एज कितनी बन रही है। तो वो 21 साल से 27 साल के बीच में होगी, तो ही जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होगी तो नहीं। और आपको पता है, अगर एससी कैटेगरी के लोग हैं या एससी कैटेगरी में आप आते हो, या फिर आप महिला, मतलब एससी कैटेगरी में, या फिर आप ओबीसी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी में आते हो, तो आपको कुछ एज को पता है, आपको कुछ वहाँ पे 2-3 सालों का मिलता है, फ्री छूट मिलती है, वो आप देख लेना कि आप किस में आते हो और आपको कितनी छूट मिली, वो देख लेना। बट ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए देखो तो 21 से लगा के 27 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपर लिमिट, अगर हम बात करें तो जो CISF के में लोग काम कर रहे हैं उनकी बात करें, बाकी अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे अलग अलग डेट को दे रखी है। ठीक है, ठीक है। अगर आप देख लो वहाँ की चीज़ों को, देखो यहाँ पे क्या लिखा, इन द एडिशन ऑफ द एबव अपर एज इज फर्दर 5 साल दे रखी है SC और ST वालों को, मतलब 5 साल छूट है। SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है, मतलब 27 से अगर वो 32 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में OBC वालों को 3 साल की छूट दी है। तो अभी मैंने बोला ना, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते तो आपको 5 साल की छूट मिली हुई है, जो हर जगह होती है, और OBC में कितने सालों को मिली हुई, वो आपकी 3 सालों की छूट मिली हुई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपकी एज अगर 27 साल आ गई तो 5 साल आप ऐड कर दो, OBC में हो तो 3 साल ऐड कर लो। ठीक है, आप देखो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास क्या क्या ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ व्हीकल्स, अगर कौन कौन से होने चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए आपके पास लाइसेंस, और मोटर साइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे ना तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन दी हुई है कि आपने क्या, कैंडिडेट ने किया हो 10th पास, वो इस फॉर्म को भर सकता है। किसी भी ऐसी जगह से पास किया हो जो रिकॉग्नाइज हो, तो आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, मैंने देख लिया व्हीकल के पास आपके पास कौन कौन से व्हीकल होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 3 साल का, ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर लाइट मोटर व्हीकल का क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 सालों का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, या तो आपके पास लाइट हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या लाइट व्हीकल का, बट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी मांगा गया, यहाँ पे याद रखना उन्होंने एक्सपीरियंस की भी बात करी है। तो यहाँ पे देखो हमने बात कर ली है कि अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उन्होंने आपसे क्या क्या मांगा है। अगर आप EWS में आते हो, जनरल कैटेगरी, EWS SC ST OBC कैंडिडेट हो, तो आपकी चेस्ट आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 167 आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, बाद में आपका चेस्ट क्या बोला, मिनिमम 80 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बाकी उसकी बात करें, यहाँ पे अगर D ग्रुप में आ रहे हो तो यहाँ पे आप 78, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, जो भी आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ रहे हैं, जो भी आपके ST हैं, जितने भी आपके ST हैं, उनकी जो हाइट है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। साथ में मिनिमम चेस्ट कितना होना चाहिए, 76, कितना होना चाहिए, 76 आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो वो स्टेट के बारे में जरूर देख लेना। तो आपको यहाँ पे देखो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, तो एक बार आप जरूर देखना कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया? बाकी हमने देख लिया, यहाँ पे टैटूज नहीं होने चाहिए, बता दिया उन्होंने, टैटूज की बात नहीं बोली है, टैटूज वैटूज कुछ नहीं होने चाहिए आपके पास। देखते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला। अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखेंगे आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, वो देख लो आप, पूरा भरना फॉर्म अच्छे से देख के। तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे कितनी रनिंग करनी है, आप देख लो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो कितनी आपको रनिंग करनी है, कितने मिनट में, तो आपको 800 मीटर रन करना है, 3 मिनट मिलेंगे 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में क्या होगा आपको बताना है, आपको फिजिकल में रनिंग करनी होगी, तो रनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 3 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, तो 800 मीटर रन करना है आपको, 3 मिनट मिलेंगे 15 सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग जंप आपको लेनी है, लॉन्ग जंप भी है यहाँ पे। लॉन्ग जंप की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 11 फीट। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 11 फीट। और अगर हम हाई जंप की बात करें, हाई जंप, तो ये कितनी होने वाली है, ये हो जाएगी आपकी 3 फीट। ठीक है, 3 फीट 6 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन कर रखा कि आपको कितने चांस मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 चांस मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, रनिंग में कोई चांस नहीं मिलेगा, आपको रनिंग करनी है, 800 मीटर रनिंग होगी, जो आपको 3 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे, 3 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। लॉन्ग जंप की बात करेंगे, यहाँ पे आपको 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, याद रखना है। 11 फीट लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी, और जब हाई जंप होगी वो 3 फीट 6 इंचेस की होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज़ आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन, वो हमने देख लिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं वाला पेज। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखा है कि आपकी टोटल मार्क्स किसके होंगे, अगर ट्रेड, बाकी आपको पता है ट्रेड का जो होगा वहाँ पे टोटल मार्क्स ट्रेड के दिए हुए हैं कि अगर आपके पास ट्रेड है तो कितने मार्क्स ट्रेड के होंगे।
ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका लाइट व्हीकल का, तो 50 नंबर का होने वाला है ये आपका ड्राइविंग टेस्ट जो होगा। 25 नंबर होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। ड्राइविंग टेस्ट पर हैवी व्हीकल 50 मार्क्स का होगा, 25 नंबर क्वालिफाइंग होंगे। और अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें मोटर टेक्निकल चीज की, वो 30 नंबर का होगा, 15 आपको क्वालिफाइंग कर रहे होंगे, 15 क्या होंगे क्वालिफाइंग। अब हम बात करते हैं सीबीटी का टेस्ट जो होने वाला वो कैसा होगा और कितने नंबर का होगा। तो ये 100 नंबर का होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, ये आपके 100 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलने वाले हैं आपको? 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। 100 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप देखो इन्होंने 4-5 सेक्शन बना रखे हैं कि 5 सेक्शन में आपके 20-20 नंबर के 5-5 सेक्शन है ना, 20-20 नंबर के आपके 5 सेक्शन होंगे। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगी आपकी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, करंट अफेयर प्लस जीके, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी आपका रहेगा सब्जेक्ट जीके में वो यहाँ आ जाएगा। ये 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें, 20 नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। यहाँ पे एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करी, इसमें भी आपका मैथ्स के क्वेश्चन आता है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करिए, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे एबिलिटी टू ऑब्जर्व, हमें क्या करना है, देखना है कि अगर होता नहीं आपका ड्राइवर का पेपर है तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को समझने की। 20 नंबर का होगा, ये ट्रेड वाला आपका क्वेश्चन हो जाए। दूसरा क्या होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, 20 नंबर का। तो जीके जीएस तो सेम ही हो गई, जिस सब एग्जाम्स में आती वैसी हो गई। इंग्लिश हिंदी आपका देखो यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश का होना चाहिए। साथ में आपकी एप्टीट्यूड मैथ्स हो गई, एक आपका जो होगा जो आपका ट्रेड पे आएगा। क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, और ये 2 घंटे का आपको इससे टाइम मिलेगा। यहाँ पे देर नो नेगेटिव मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या रखना, कोई भी यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आना बिना डर के, क्योंकि कोई जब माइनस मार्किंग होती है ना तो हम थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं हम कर रहे हैं अटैम्प्ट, वो गलत हो जाए सही हो जाए, तो हम नहीं करते अटैम्प्ट। तो यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, कोई भी यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। समझ आ गया, ये हो गया आपका, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। फॉर्म जिसने फिल ना किया हो वो जल्दी से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। एक बार मैं दूसरे पार्ट में बता दूंगी कि आपका कौन कौन से सिलेबस आने वाले हैं, वो मैं अगले पार्ट में बता दूंगी कि सिलेबस कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका फिलअप होगा, मैंने बता दिया, देखो यही हमने देखना था। तो ये मैं आपको इसलिए वीडियो लेके, ताकि आप लोग भूल गए हो कि भाई आपको फॉर्म फिल करना है। आपकी लास्ट डेट 4 तारीख होने वाली, कितनी डेट है आपकी, ये 4 मार्च आपकी लास्ट डेट है। 4 मार्च से पहले फॉर्म को फिल कर दो, कोई लेट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम पे साइड बहुत कम काम करती हैं, साइड सर्वर डाउन होता है, तो वो चीज़ का इंतजार मत करो, फॉर्म आ गया है। और रही बात एग्जाम डेट की, एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी मतलब एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी होने वाला है, तो टेंशन मत लो एग्जाम का। फॉर्म तो आ गया है, फॉर्म फिल करो, तैयारी में लग जाओ। और आपको लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम हो रही किसी चीज़ को लेके, तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आज ही जाके, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैसे जीके पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना, मैथ्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, आज ही आपको रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जब आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे ना एप्लीकेशन को, यहाँ पे जाना और आपको दिल्ली CISF का बैच मिलेगा, दिल्ली CISF का बैच मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ड्राइवर का भी बैच होगा, तो वहाँ पे आपको CISF का ड्राइवर का बैच मिलेगा, जहाँ पे आपका जैसा सिलेबस है उसी हिसाब से आपकी क्लासेस हो रही हैं। जीके जीएस भी कराई जा रही, मैथ्स भी कराई जा रही है, और आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी कराई जा रही है। तो आपको क्या करना है, आज ही जाके रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, वहाँ पे जाना, फ्री में डेमो क्लास मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है डेमो क्लासेस का, एकदम से फ्री है, जाके जरूर देखो एक बार। आपको लगता है कि नहीं कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप ज़रूर देखो। और बहुत मिनिमल प्राइस है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, जैसे एक मोबाइल होता है ना, बहुत मिनिमम प्राइस पे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। पहले तो आप डेमो देखो, डेमो एकदम से फ्री है, आपके कोर्स के हिसाब से तैयारी की जा रही है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, जुट जाओ आप एक बार जल्दी से पढ़ाई में, सिलेक्शन के लिए अच्छी वैकेंसीज निकली बहुत टाइम बाद, सबसे बड़ी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।